जेई एडवांस 2023 क्वेश्चन नंबर 7 को सबसे पहले समझ लेते हैं फटाफट से कि ये क्या पूछा है इसने। ठीक है, लेट पी बी ए पॉइंट ऑन द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। एक पैराबोला दिया हुआ है, उसके ऊपर एक पॉइंट पी है वेयर ए इज पॉजिटिव, ए की जो वैल्यू है पॉजिटिव है। द नॉर्मल टू द पैराबोला एट पी, पी पॉइंट पर एक नॉर्मल लाइन है पैराबोला के, मीट द एक्स एक्सिस एट ए पॉइंट क्यू, एक्स एक्सिस को क्यू पर मीट करती है। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल पी एफ क्यू वेयर एफ इज द फोकस ऑफ द पैराबोला, एफ क्या है, एक फोकस है पैराबोला का। ठीक है, तो ये जो ट्राइंगल बनेगा पी एफ क्यू, इस ट्राइंगल के एरिया की जो वैल्यू है वो 120 दी हुई है। इफ द स्लोप एम ऑफ द पैराबोला एंड ए आर बोथ पॉजिटिव इंटीजर्स, स्लोप एम, किसकी स्लोप, नॉर्मल की, किसके नॉर्मल की, पैराबोला के नॉर्मल की स्लोप दी हुई है। ए आर बोथ पॉजिटिव इंटीजर्स, ए जो है और स्लोप है नॉर्मल की, ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं। तो ए एम जो पेयर बनेगा वो पॉसिबल क्या हो सकता है। ठीक है, ये हमें पूछा है। अब फटाफट से देखते हैं कि इसका डायग्राम किस तरह से बनाना है और कैसे इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ओके, इस पैराबोला के ऊपर एक लाइन L1 मान लेता हूं कि मैं यहाँ पे नॉर्मल है, और नॉर्मल एक्स एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को क्यू पर जाकर के मीट करती है, ये वाई एक्सिस है। ओके, अब क्यू पर जाकर के मीट करती है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, इसके कोऑर्डिनेट हो गए x,0 और p के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, p के कोऑर्डिनेट होते हैं ए टी स्क्वायर टू ए टी, ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है। ओके, ये होता है कोऑर्डिनेट। अब t में और m में, t क्या है यहाँ पे पैरामीटर है और m क्या है, इस लाइन की स्लोप है, इनके अंदर जो रिलेशन होता है वो होता है t इक्वल टू माइनस एम, सो दैट मेरा इसका p के कोऑर्डिनेट क्या बन गए यहाँ पर, ए एम स्क्वायर माइनस 2am। ठीक है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट। तो इसकी जो हाइट हो गई, हाइट, इस हाइट को हम क्या बोल देंगे, इस हाइट को हम बोल देंगे -2am, ये इसकी हाइट हो गई। अच्छा, एक चीज और, अपने को हाइट चाहिए और अपने को क्या चाहिए, बेस चाहिए। क्यों, क्योंकि एक ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस निकालने के लिए क्या करेंगे, इस कोऑर्डिनेट का x, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट माइनस इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, तो 2a प्लस ए एम स्क्वायर में से a यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। अब इसको सोल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, ये मैंने थोड़ी सी इसकी मतलब बताई थी कि कैसे हम सोल्व करेंगे। अभी इसको सोल्व करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना दिया हुआ है हमें, एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है 120। ठीक है, 120 दिया हुआ है। तो L1 इज द लाइन नॉर्मल टू द पैराबोला P। L1 क्या है, यहाँ पे मैंने L1 मान लिया उसको, L1 इज द नॉर्मल टू द पैराबोला एट P पॉइंट पर। ठीक है, किस पॉइंट पर, P पॉइंट पर। तो L1 की स्लोप क्या हो गई, स्लोप ऑफ L1 कितना है, यहाँ पे m दिया हुआ है। ओके, पैराबोला की नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द पैराबोला, किस टाइप का पैराबोला, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप का पैराबोला। इसके नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, इसके नॉर्मल की इक्वेशन होगी y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए। ओके, अब ये जो इक्वेशन है ये इस लाइन की इक्वेशन है, इस लाइन की इक्वेशन है। अब ये लाइन Q पर एक्स एक्सिस को मीट कर रही है, अगर एक्स एक्सिस को मीट कर रही है Q पर, तो पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट इसके अंदर रख देंगे।
क्यू के कोऑर्डिनेट इसके अंदर रखने के बाद में हमें एक्स कोऑर्डिनेट का पता चल जाएगा ना कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या आया यहाँ पर। ठीक है, देखते हैं। क्यू को निकालने के लिए क्या करेंगे, y की वैल्यू 0 रख देंगे x एक्सिस के लिए। ठीक है, अब y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू कितनी आई, यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 2a प्लस am स्क्वायर। ओके, तो q जो कोऑर्डिनेट है वो क्या निकल करके आया, 2a प्लस am स्क्वायर कोमा 0, ये हमारा q कोऑर्डिनेट आ गया। ओके, हाइट के लिए क्या बताया था मैंने, हाइट के लिए बताया था p जो पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट, p जो पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट। तो p पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होंगे, p पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे a t स्क्वायर कोमा 2at। अच्छा, t में और m में रिलेशन होता है t इक्वल टू माइनस m, जहां पर t क्या है, t है पैरामीटर और m क्या है, m है, क्या है m, स्लोप, स्लोप ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल टू द पैराबोला। ओके, ठीक है, तो इन दोनों के अंदर रिलेशन आ गया, इन दोनों के अंदर रिलेशन आ गया, तो मैं p के कोऑर्डिनेट क्या लिख सकता हूं फाइनली, p के कोऑर्डिनेट में लिख सकता हूं p इक्वल टू ए एम स्क्वायर माइनस 2am, p का कोऑर्डिनेट आ गया। ओके, अब p का कोऑर्डिनेट आ गया, उसके बाद में मैं यहां पर ट्राइंगल का एरिया निकाल लूंगा। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, ट्राइंगल का एरिया होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब हाइट जो है, हाइट, हाइट के लिए मैंने क्या बताया था, हाइट के लिए मैंने बताया था हाइट है जो कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। अब P का y कोऑर्डिनेट कितना है, P का y कोऑर्डिनेट कितना है, P का y कोऑर्डिनेट है -2am, P का y कोऑर्डिनेट कितना है -2am, -2am। ओके, हाइट आ गई, हाइट आ गई, ये हमारा फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले को डिब्बे में बंद कर देते हैं। ठीक है, अब हाइट आ गई, हाइट आने के बाद में अब क्या करेंगे, बेस निकालेंगे। बेस के लिए क्या करेंगे, बेस के लिए मैंने बताया था, बेस के लिए क्या करेंगे हम, q कोऑर्डिनेट माइनस p कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट। ओके, x कोऑर्डिनेट ऑफ q, x कोऑर्डिनेट ऑफ q माइनस x कोऑर्डिनेट ऑफ f, f या p, एक सेकेंड, हाँ f। ओके, f। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट कितना है q का, q का x कोऑर्डिनेट है यहाँ पर हमारे पास में 2a, बेस, बेस निकालने के लिए क्या करेंगे, 2a प्लस am स्क्वायर माइनस x कोऑर्डिनेट, f का x कोऑर्डिनेट कितना है, a है, तो यहां से 2a माइनस a क्या हो गया, a हो गया, तो यहां से बेस हमें क्या मिल जाएगा, बेस हमें मिल जाएगा यहां से a प्लस m, a प्लस a m स्क्वायर, ये हमें बेस मिल गया, हाइट मिल गई, बेस मिल गया। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला के अंदर रख देंगे सीधा, फॉर्मूला के अंदर जैसे ये वैल्यू रखेंगे। ओके, हाइट मिल गई, बेस मिल गया। अब क्या करना है, अब ट्राइंगल का जो एरिया है उसको, उसके अंदर इसकी वैल्यू रख देंगे। तो कितना दिया हुआ था एरिया, 120 दिया हुआ था, 120 दिया हुआ था, तो जब भी हम कोऑर्डिनेट से एरिया निकालते हैं तो मॉड्यूलस लगा, मोड लगा देते हैं। क्यों, क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव पॉजिटिव भी हो सकता है ना, तो इसलिए। तो क्या था यहाँ पे 1/2 a प्लस ए एम स्क्वायर, बेस इंटू हाइट कितनी थी -2am, -2am, तो 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया। ठीक है, और जब इन दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखते हैं 120 इक्वल टू
मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर एम, और यहाँ पे आ गया 1 + एम स्क्वायर। ओके, यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे ए एम को कॉमन ले लिया, ठीक है, ए को कॉमन लेकर के इनके साथ में लिख दिया। अच्छा, अब क्या करना है, अब कुछ भी नहीं करना है, अब सीधा अपने ऑप्शंस को देखना है। ऑप्शंस में ये क्या है, ए है, ये क्या है, एम है, और ए एम की वैल्यू जैसे ही हम रख के देखते हैं तो सेटिस्फाई करना चाहिए, ए एम की वैल्यू सेटिस्फाई करनी चाहिए। पहला ऑप्शन क्या था, 2 3, जब इसमें रखते हैं तो देखते हैं सेटिस्फाई कर रहा है, अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो 1 टिक में आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2 3 ए एम था, तो 2 2 = 4 इंटू 3 इंटू 1 + 3 3 = 9, तो यहां से आया 4 4 3 = 12 इंटू 10, आ रहा है 120, तो ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये सॉल्यूशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अगला जो क्वेश्चन है वो और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज उसके लिए वेट करें, और अगले अगले क्वेश्चन में और भी मजा आने वाला है। जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मजा भी बढ़ता जाएगा, और अच्छा इंटरेस्टिंग तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।